नमस्कार, आप देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन। आइए डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। हल्द्वानी में तेज बारिश के चलते नहर में बही कार, एक बच्चे समेत 4 की मौत। देश के उपराष्ट्रपति का 3 दिवसीय नैनीताल दौरा। हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल ने उपराष्ट्रपति का किया स्वागत। बैंकों से हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार मुख्य आरोपी राजकुमार उर्फ चेयरमैन गिरफ्तार। 72 साल पुराने स्कूल भवन की टपकती छत के नीचे पड़ने को मजबूर नौनिहाल। एमएससी बैठक में अभिभावकों ने जताई नाराजगी। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सूचना अधिकार से सूचना न मिलने पर नाराज होकर धरने पर बैठे। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर पहुंचे पंतनगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। पंचायत चुनाव का नामांकन एवं अन्य सभी निर्वाचन कार्यवाही स्थगित। आपदा को लेकर प्रशासन अलर्ट। जिले में नदियों का बढ़ने लगा जलस्तर। भारी बरसात के बीच नहर में कार गिरी, एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत। अब खबरें विस्तार से। हल्द्वानी में बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते शहर के अधिकतर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली नहर में एक कार बहाव की चपेट में आ गई। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लोगों का उपचार चल रहा है। नहर का तेज बहाव होने के चलते कहार बह गई है। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय उत्तराखंड भ्रमण पर हल्द्वानी पहुंचे। हल्द्वानी आर्मी हेलीपैड पर राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इसके अलावा बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड के प्रतिनिधि कैबिनेट मंत्री श्रीमती रेखा आर्या, सांसद अजय भट्ट, मेयर हल्द्वानी गजराज बिष्ट, उपाध्यक्ष वन एवं पर्यावरण सलाहकार समिति उत्तराखंड दीपक मेहरा व मुख्य सचिव के प्रतिनिधि आयुक्त कुमाऊं दीपक रावत, आईजी रिधिमा अग्रवाल, वंदना सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रहलाद नारायण मीरा, कर्नल जतिन ढिल्लन, स्टेशन कमांडर हल्द्वानी हेलीपैड पर उपराष्ट्रपति का स्वागत किया। उधम सिंह नगर जनपद उधम सिंह नगर के द्वारा रुद्रपुर के आवास विकास स्थित इनसाइड बैंक में हुई करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी के मामले में फरार मुख्य आरोपी राजकुमार उर्फ चेयरमैन को सोनीपत हरियाणा से गिरफ्तार कर लिया। जिले के एसएसपी मणिकांत मिश्रा के द्वारा कैंप कार्यालय में खुलासा कर बताया कि राम कुमार एक शातिर अपराधी है और एक संगठित गिरोह के साथ मिलकर फर्जी चेकअप के उपयोग कर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भूमि अधिग्रहण अधिकारी के बैंक के खातों से विभिन्न राज्यों में 29 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुका है। पिछले वर्ष अगस्त माह में इंडसइंड बैंक रुद्रपुर में NHAI और काला के बैंक अकाउंट से कूट रचित चेक के द्वारा लगभग 29.5 करोड़ रुपए का गबन किया गया। इस गबन के अपराध में बैंक के मैनेजर और एक अन्य अभियुक्त को पूर्व में ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। कल सोनीपत से एक मुख्य अभियुक्त राम कुमार उर्फ चेयरमैन को गिरफ्तार किया गया। उसके ऊपर 25,000 रुपये का इनाम था। आज उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और मेरे द्वारा इस गिरफ्तार करने वाली टीम को 5,000 रुपये के इनाम की घोषणा की जाती है। एक और उत्तराखंड सरकार सरकारी विद्यालयों की दशा सुधारने के दावे करती है। सरकार व शिक्षा मंत्री के दावों में कितना दम है, इसका जीता जाता उदाहरण है लोहाघाट नगर का आदर्श प्राथमिक विद्यालय का भवन। हालांकि शिक्षा विभाग ने इस आदर्श विद्यालय तो घोषित तो कर दिया, लेकिन आज भी नौनिहाल 72 साल पुराने जर्जर भवन के नीचे पड़ने को मजबूर है। कभी भी उनके साथ कोई हादसा हो सकता है। बरसात आने पर विद्यालय भवन की छत टपकने लगती है। विद्यालय के प्रधानाचार्य महेश चंद्र प्रीति ने अपने प्रयासों की छत में पॉलिथीन लगवाई। विद्यालय भवन की बदहाली पर एमएससी की बैठक में अभिभावकों ने गहरी नजर जताते हुए सरकार व शिक्षा विभाग से नए विद्यालय भवन का निर्माण करने की मांग की है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत लोहाघाट विकासखंड में यह राजकीय आदर्श प्राथमिक विद्यालय लोहाघाट 1953 में यह विद्यालय भवन बन करके तैयार हुआ। तब से इसके जीर्णोद्धार के लिए कोई उपाय प्रशासन की ओर से नहीं किए गए हैं। प्रशासन को बार बार विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, विद्यालय की ओर से बार बार अवगत कराया गया है कि विद्यालय की मरम्मत और नवनिर्माण के लिए प्रयास किए जाएं। इसके लिए इस बाबत बहुत सारे पत्राचार भी किए गए, लेकिन अभी तक इसका जीर्णोद्धार नहीं हो पाया है। जी, इस संबंध में बताना चाहेंगे कि अभिभावकों के द्वारा बार बार यह प्रयास किया गया, बार बार निवेदन किया गया कि विद्यालय की गुणवत्ता, जो विद्यालय भवन है उसकी गुणवत्ता में सुधार किए जाएं और बच्चों के बैठने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाए। मानसून काल ही नहीं, उसके अलावा भी हर समय विद्यार्थियों को बैठने के लिए बहुत असुविधा होती है और आज के दौर में ऐसे कक्षों में विद्यालय में बच्चों को बैठाना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। विद्यालय प्रबंधन समिति की ओर से, विद्यालय की ओर से बार बार इस संबंध में पत्राचार किया गया है और उस पत्राचार के एवज में अभी तक कोई सार्थक प्रयास देखने को नहीं मिला है।
विद्यालय की ओर से प्रयास किए गए हैं कि मानसून का पानी, बारिश का पानी विद्यालय कक्ष में ना आए, और जिस तरह से भी प्रयास हो सकता है बच्चों को एक बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया गया है। लेकिन सुविधाओं के अभाव में निश्चित रूप से हमारा शिक्षण कार्य भी बाधित हो रहा है और अभिभावकों का मन भी विद्यालय में अपने बच्चे को भेजने के लिए बहुत हद तक वो तैयार नहीं होता। ठीक, धन्यवाद। रुद्रपुर के पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल सूचना अधिकार से सूचना न मिलने पर नाराज होकर टीडीसी के अस्थायी कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे। इस दौरान पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने कहा कि टीडीसी के अधिकारियों को मिली भगत से टीडीसी को पलीता लगाया जा रहा है और उन्होंने सूचना अधिकार के तहत सूचना चाहिए तो अधिकारियों ने उन्हें पैसे जमा करने को कहा। उनके द्वारा निर्धारित पैसे भी जमा कर दिए, लेकिन अब तक उनको सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है, जिस पर उन्होंने पत्थरचट्टा स्थित टीडीसी के प्रबंध निदेशक नितिन सिंह भदौरिया के अस्थायी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और अधिकारियों को मिली भगत से टीडीसी को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया। एक बहुत बड़ा घोटाला टीडीसी में हुआ है। टीडीसी जो हजारों करोड़ रुपए की लागत से जिसका निर्माण हुआ था, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री ने किया था, उस घोटाले को मात्र 6 करोड़ 49 लाख में तब्दील कर दिया। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों पर जबरदस्ती दबाव बनाकर कुछ नेताओं ने और कुछ अधिकारियों ने इसका एस्टीमेट मात्र 6.5 करोड़ का बनवा लिया और इस पूरे संयंत्र को इतनी सस्ते दरों पर बेच दिया जिसकी आज की वास्तविक वैल्यू 600 करोड़ से अधिक की है। कई हजार करोड़ की लागत से निर्माण टीडीसी का साम्राज्य जिसको मात्र आप 4 करोड़ 72 लाख में बेच दे रहे हैं। सब मिली भगत है यहाँ के जनप्रतिनिधि और उन्होंने अपने जीजा के नाम से इस काम को छुड़वाया है और अनैतिक दबाव डाला है अधिकारियों पर, और जिसमें जो अधिकारी मूक दर्शक है, अपनी जबान नहीं खोल रहे, सबकी मिली भगत है। मैंने 1 महीना पहले 24 मई को यह सूचना मांगी थी, आज 1 माह हो गया है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य ये सूचना देने में विलंब कर रहे हैं। इन्होंने मुझे एक पत्र भेजा कि 359 पन्ने तैयार हो गए, आप 628 रुपए और जमा करो। मैंने 100 रुपए पहले जमा किए थे, 628 और जमा किए। जब तुम्हारे पास 359 पन्नों की गिनती है तो मेरे पास वो सूचना क्यों नहीं पहुंची? यह सूचना मिलने में जो विलंब है, यह बहुत बड़े घोटाले की ओर इशारा कर रहा है। सभी नेताओं की चुप्पी है, सभी अधिकारियों की चुप्पी है। यह निश्चित रूप से इतनी बड़ी मशीनरी जो मात्र 6.5 करोड़ रुपए में सारे बीज विधायन संयंत्र, सारे आवासीय परिसर, सारी बिल्डिंगें, जिसमें 6.5 करोड़ की तो ईंटें निकल रही है। इतने बेईमान मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखे जितने टीडीसी इसके घोटाले में निकल के आ रहे हैं। अपील पे इनकी नींद तोड़ने के लिए जो लोग फ्री की तनख्वाह ले रहे हैं, जो लोग टीडीसी को पलीता लगा रहे हैं, हिंदुस्तान के इस सरकारी खजाने पे डाका डाल रहे हैं उत्तराखंड के, उनकी नींद तोड़ने के लिए क्यों नहीं देते भाई आप सूचना? सारा पैसा जमा करा दिया आपके पास, सूचना पाने के अधिकार अधिनियम 2005 में, तो क्यों नहीं देते आप सूचना? इसी को लेकर मैं धरने में बैठा हूं, इनकी नींद तोड़ने के लिए। कोई काम नहीं इनके पास, सब कुछ बेच डाला इन्होंने, ये फ्री के तनख्वाह ले रहे हैं और इसलिए मैं आज धरने पर बैठने में मजबूर हूं। बिल्कुल आगे मुख्यमंत्री के यहाँ गया था मैं देहरादून, अब फिर जा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी को अवगत कराऊंगा, लेकिन जो आदमी इसमें रुचि नहीं लेगा वो घोटाले में लिप्त है।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाहे मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। उत्तराखंड राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह अपने 2 दिवसीय भ्रमण पर उधम सिंह नगर जनपद के पंत नगर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने गोविंद बल्लभ पंत विश्वविद्यालय पहुंचकर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर ध्यानपाल सिंह की मूर्ति का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि आज खुशी का सौभाग्य के दिन है कि पंत नगर विश्वविद्यालय के पूरे परिवार ने पूर्व कुलपति की मूर्ति स्थापना कर उन्हें याद किया। उन्होंने कहा कि पद्मश्री डॉक्टर ध्यानपाल सिंह ने यहाँ पर जो हरित क्रांति का बिगुल बजाया था, आज भी उन्हें याद किया जाता है। आज अत्यंत सौभाग्य का दिन है कि आज पूरे परिवार ने, पूरे डीबी पंत यूनिवर्सिटी ने अपने पूर्वजों को याद किया। पद्मश्री डॉक्टर ध्यानपाल सिंह जी ने जो यहाँ पर हरित क्रांति का बिगुल बजाया था, आज उसको हम याद रखते हैं। और मुझे अत्यंत खुशी हो रही है कि आज पूरे परिवार ने उनका जो मूर्ति को यहाँ स्थापित किया है, ये हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। सबसे बड़ी बात ये है कि उनका बैकग्राउंड आईएएस का था। उन्होंने तीसरे हमारे वाइस चांसलर साहब थे यहाँ पर, और उन्होंने उस वक्त में जो बदलाव लाए, उस वक्त के अंदर में जो उन्होंने हरित क्रांति लाई, वो पूरे देश ने। उच्चतम न्यायालय नैनीताल के आदेशों के अनुपालन में राज्य निर्वाचन आयोग उत्तराखंड द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 के अंतर्गत प्रस्तावित नामांकन प्रक्रिया एवं उससे संबंधित अन्य निर्वाचन कार्यवाही अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। इसी क्रम में जिला मजिस्ट्रेट, जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत मनीष कुमार ने जनपद के सभी अधिकारियों, निर्वाचन कर्मियों, संबंधित पक्षों के निर्देश जारी किया है। पंचायत वो वार्ड सदस्य के टिकट अभी पूर्व में त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव की अधिसूचना जारी हो गई थी और मेरे पास 3 ब्लॉक थे, पाटी, बाराकोट और लोहाघाट, जिसके लिए हमने सारी तैयारियां कर ली थी और हमारा रूट चार्ट, हमारा एएमएफ, हमारा कंटीजेंसी प्लान सब रेडी हो गया था, जो भेजा भी जा चुका था। परंतु वर्तमान में माननीय राज्य निर्वाचन आयोग से स्टे की स्टे का ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके क्रम में वर्तमान में अभी स्टे यथावत है। चंपावत जिले में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के चलते बारिश का दौर शुरू हो चुका है, तो वहीं आपदाओं को लेकर चंपावत जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश के चलते क्षेत्र की रामगंगा, सरयू और महाकाली नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। एसडीएम लोहाघाट ने बताया कि लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में आपदा को लेकर सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। हर तहसील में आपदा कंट्रोल रूम बनाया है, जिनके प्रभारी तहसीलदार और आरके को नियुक्त किया गया है। तहसील को 2 सेक्टरों में बांटा है। इसके अलावा आपदा राहत शिविर बनाए गए हैं तथा राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग में मशीनें तैनात करने के निर्देश संबंधित विभाग को दिए हैं। हमारा इस बार मानसून सीज़न 15 जून से 15 सितंबर तक रहता है और इस बार प्री मानसून था और वो दिख भी रहा है। इसके लिए हमने तैयारियां की हैं, जैसे हमने हर तहसील में एक कंट्रोल रूम बनाया है और कंट्रोल रूम के प्रभारी वहाँ के आरके और तहसीलदार को बनाया गया है। साथ ही हमने अपनी पूरी तहसील में 2-2 कानूनगो वाइज सेक्टर डिवाइड किए हैं। जैसे हमारे लोहाघाट में 2 कानूनगो क्षेत्र हैं, तो उनको हमने सेक्टर में डिवाइड किया है और सेक्टर प्रभारी हमारे कानूनगो रहे हैं। हमने अपने राहत शिविर बनाए हैं कि अगर बाई चांस किसी को घर कहीं मलबा आता है या कुछ मिसहैप होता है तो उनको वहाँ से शिफ्ट करके हम राहत शिविरों में ले जाएं, जो हमारे विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र या फिर हमारे गेस्ट हाउसेस हैं। इसके साथ ही जो हमारी रोड है उस पर मलबा आता है, रोड बाधित हो जाती है, तो जिस डिपार्टमेंट की रोड है उस डिपार्टमेंट को वहाँ जेसीबी डिप्यूट करने हेतु बोला गया है। और बाकी हम लोग तैयार हैं और देखते हैं, अच्छा ही रहेगा। तैयारी फॉरेस्ट में रहती है, हमेशा रहती है। अग्नि सुरक्षा हो या फिर मतलब आपदा हो सम्मिलित हो या फिर रेस्क्यू हो सम्मिलित हो। लेकिन सर मानसून की जन के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा के आदेशानुसार ना फॉरेस्ट स्टेशन लोहाघाट की टीम पूरी तरह से दुर्घटना की स्थिति में तैयार रहती है, पड़ने पर के लिए प्रतिबद्ध है। समस्त वाहन उपकरण तैयारी की स्थिति में रखे गए हैं तथा जनता की अपील के हैं कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना पर तत्काल 112 पर कॉल करेंगे और हमारा फोर्स तत्काल सूचना आने पर ही तत्काल यहाँ से रवाना हो जाता है। और हम लोग हर की दुर्घटना जो रेस्क्यू संबंधित हो, चाहे अग्नि दुर्घटना संबंधित हो, किसी आपदा के संबंध में हमको
तत्काल यहाँ से रवाना प्रस्थान हो जाते हैं और हम वहाँ पर घटनास्थल पर हम जाकर स्वयं था अपने कार्य पर लग जाते हैं। सर बहुत बड़ी चुनौती है सर, इसके लिए कह नहीं सकते हैं कि कब क्या हो सकता है। ये तो हम प्रकृति के रूप के साधारण रूप है सर, कहीं भी ऐसे दुर्घटना हो जाती है तो हम लोग हमेशा लिए तैयार रहते हैं से। और ये है अपने वन विभाग से हम लोग हैं, पुलिस फोर्स है, जिस तरह से हम लोग तैयार हमेशा के लिए तैयार रहते हैं। हमारे 2 वाहन हमेशा, एक तो रेस्क्यू तैयार रहता है, अग्नि का ही कांड हो जाता है तो हमारा एक वाटर टैंकर बड़ा वाला है, एक छोटी वाला वाहन है, बाकी हम लोग तैयार हमेशा रहते हैं। ठीक, धन्यवाद।
चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा ट्राई दिस। लो सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय। कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते शहर के अधिकतर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली सिंचाई नहर में एक कार अनियंत्रित होकर गिर गई, जहां पर पानी के बहकाव में नहर की पुलियों में फंस गई, जहां कार में पानी घुस गया और इस दौरान एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने और अग्निशमन की टीम ने रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला, जहां 4 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग और गंभीर रूप से घायल हो गए। सुशीला तिवारी अस्पताल उनको भेजा गया है। टीपी नगर क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक कार गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये फायर स्टेशन के पास की घटना है, जिसमें फायर स्टेशन के हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत उस पर रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को समय रहते बचा लिया गया, लेकिन उसमें एक बच्चा समेत 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और नहर में क्योंकि बारिश के कारण पानी का बहाव बहुत तेज़ था, इस कारण ये घटना हुई। क्या वहाँ पर क्या प्रथम विषय से क्या लगा? तो वो संभवतः कार पर नियंत्रण खो बैठा चालक, जिसके कारण कार नहर में गिर गई। पानी का बहाव बहुत तेज होने के कारण ये दुर्घटना हुई। ऐसा हुआ है, इनकी बच्चे की डिलीवरी थी। ये लोग सितारागंज के पास जो बड़ा पड़ता है गांव बराबरी, वहाँ के हुए हैं और ये सुशीला तिवारी बच्चे को की डिलीवरी के केस में आए थे। परसों कल इनका बच्चा हुआ था। बच्चा होने के बाद में इनकी सुबह आज डिस्चार्ज मिला। डिस्चार्ज के बाद ये अपने घर जा रहे थे। ये ट्रांसपोर्ट नगर वाली नहर में इनका जो है नहर भरकर चल रही थी, तो ड्राइवर को अंदाज़ा नहीं आया जो कुछ भी हुआ हो, तो ड्राइवर से गाड़ी संभली नहीं और गाड़ी नहर के अंदर जाकर गिरी। इस स्थिति में 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। बच्चे को लगाकर ड्राइवर अभी गंभीर रूप से घायल है, उसको ICU में भर्ती कराया गया है। तो घर पर इनकी अभी छोटी छोटी 2 बच्चियाँ बची हैं। तो मैं तो प्रशासन से वही बोलूँगा, बच्चियों का उनको देखने वाला ऐसा कोई नहीं है, तो बच्चियों का थोड़ा बहुत प्रशासन कुछ ना कुछ मदद करे और उनका पालन पोषण करे। मेरा नाम मोहम्मद रासत हुआ। ऐसी तमाम सारी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिएगा सुराग लाल न्यूज़ चैनल के साथ।